हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे कक्षा 9th की बुक में, तो कक्षा 9th की बुक के साथ में अपन उसकी तो थ्योरी पढ़ रहे थे और पीवाईक्यू अपन साथ में कर रहे थे। तो अपन ने जनजातीय आंदोलन पढ़ लिया, बीच में प्रजामंडल आंदोलन अपन ने छोड़ा है। प्रजामंडल आंदोलन अपन करेंगे बाद में, उससे पहले अपन ने एकीकरण टॉपिक लिया है। एकीकरण में पहले अपन उसके पीवाईक्यू देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो थ्योरी में हैं जो बुक में नहीं है, और जो पीवाईक्यू में है जो बुक में नहीं है। तो अपन दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो अपन को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, और इससे अपना कोई भी जो क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं, क्योंकि पीवाईक्यू में अब तक जो क्वेश्चन आए वो अपन देख लेंगे, और जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो अपन थ्योरी में देख लेंगे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राजनीतिक एकीकरण या राजस्थान एकीकरण, ये टॉपिक है। तो देखिए, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें व ठिकाने थी? तो कितने थे? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लावा जिसे ब्रिटिश के द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई थी, वह किस राज्य में आश्रित ठिकाना था? तो लावा कहाँ था? टोंक में था। कहाँ था? टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो कौन सी थी? मारवाड़ थी। अब इसकी थोड़ी थ्योरी देखिए। रियासतों में सबसे प्राचीन मेवाड़ थी, सबसे नवीन झालावाड़ थी, सबसे बड़ी जोधपुर थी, सबसे छोटी सापुरा थी। अब देखिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो मत्स्य संघ जो कि सबसे वो कब बना था? वो बना था 18 मार्च 1948 को बना था। राजस्थान निर्माण में प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित थे, तो कौन से थे? पूर्वी साइड में जो जिले हैं वो थे, तो भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर रियासतें सम्मिलित थे। अब देखिए, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो मत्स्य संघ में मैंने कहा पूर्वी राजस्थान के, तो पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली हैं। झालावाड़ कहाँ है? झालावाड़ दक्षिणी पूर्वी में पड़ता, तो झालावाड़ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? तो राज प्रमुख बनाया गया उदय सिंह को, महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? तो कितनी रियासतें शामिल थी? 4 थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। फिर है, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत शासक का बना था? तो राज प्रमुख बने थे धौलपुर के उदयभान सिंह। नेक्स्ट देखिए, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था? तो के एम मुंशी के रखा था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं किया गया था? तो कौन सा नहीं किया गया? जयपुर नहीं किया गया था। फिर नेक्स्ट देखिए, मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो कौन बनाए गए थे? मत्स्य संघ में शोभाराम कुमावत बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? शोभाराम कुमावत बनाए गए थे। फिर नेक्स्ट देखिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री के द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट के मंत्री कौन कौन थे? एन.वी. गॉडगिल। कौन थे? एन.वी. गॉडगिल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ का वार्षिक आय कितनी थी? तो वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए थी। कितनी थी? 184 लाख रुपए थी। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था तेज सिंह को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से शामिल नहीं थे। तो जो मत्स्य संघ की जो मंत्रिमंडल थी ना, जो बनाया गया था, उसमें कौन शामिल नहीं था? तो उसमें रमेश कुमार शामिल नहीं थे, उसमें भोलानाथ थे, मंगल था, चिरंजीलाल शामिल थे। अब देखिए, मत्स्य संघ प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर मंत्रिमंडल में थे, जो कि इसके प्रधानमंत्री थे।
जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के थे, मास्टर भोलानाथ अलवर के थे, गोपीलाल यादव, मंगल सिंह और चिरंजी लाल सम्मिलित थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो प्रेम नारायण माथुर नहीं शामिल थे। अब नेक्स्ट देखिए, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासन किसको नियुक्त किया था? तो किसको नियुक्त किया था? SN स्ट्रू को नियुक्त किया था। फिर नेक्स्ट देखिए, राजस्थान संघ का निर्माण जो कि पूर्वी राजस्थान में 25 मार्च 1948 को हुआ था, उसके राज प्रमुख कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे कोटा के महाराव। फिर है नेक्स्ट देखिए, द्वितीय चरण में 9 रियासतें थी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा और एक ठिकाना था कुशलगढ़। और 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान बनाया गया था। इस संघ की राजधानी कोटा थी। राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह थे, प्रधानमंत्री गोकुल लाल आशावा थे और इसका उद्घाटन भी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गॉडगिल ने किया था। फिर है नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण संघ की राजधानी तो निम्नलिखित में से कौन सी थी? कोटा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? उदयपुर नहीं था। क्यों? उदयपुर तो तीसरे में आया था, तो दूसरे में कैसे सम्मिलित हो सकता है? फिर नेक्स्ट देखिए, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो 25 किसको बनाया गया था? गोकुल लाल आसावा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? गोकुल लाल आसावा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह थी, तो वह कौन सी थी? जो संयुक्त राजस्थान में जो कि पूर्वी राजस्थान था, तो उसमें ये सब नहीं थे क्योंकि सिरोही छठे में आया, भरतपुर पहले में मिल गया, अलवर भी पहले में मत्स्य संघ मिल गया, तो प्रतापगढ़ है इसके अंदर। कौन है? प्रतापगढ़। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी राजस्थान या संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948 को उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किसने किया था? इसमें गॉडगिल ने किया था। तो ध्यान रखना, गॉडगिल चाचा पटेल, ऐसे याद कर लेना, गॉडगिल चाचा पटेल, ठीक है। फिर मैं आपको इसका बाद में बताऊंगी कि ये क्या है। तो जैसे पहले का गॉडगिल, सेकंड का गॉडगिल, तीसरे का नेहरू जी, चौथे का सरदार पटेल, ठीक है। तो गॉडगिल चाचा पटेल कर लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान संघ वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण कब गठित हुआ था? तो ये कब गठित हुआ था? 25 मार्च 1948 को गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये कहा था बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। किसने कहा था? चंद्रवीर सिंह ने कहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान निर्माण में तीसरा चरण की राजधानी बनाया गया, तो तीसरे चरण में किसको मिलाया गया था? पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को, तो राजधानी भी क्या बनेगी? उदयपुर ही बनेगी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ में किस राज्य को जोड़ा गया था? तो किसको जोड़ा गया था? जैसे कि हम मेवाड़ दिया हुआ है, तो उदयपुर किस में आता है? मेवाड़ में ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राजस्थान जो 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किसने किया था? तो मैंने क्या कहा था? गॉडगिल चाचा पटेल, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने? तो संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ में कौन उस वक्त चल रहा था? माणिक्यलाल वर्मा बने। फिर नेक्स्ट देखिए, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था, तो उदयपुर का कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्रत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ। व्रत राजस्थान चौथा वो था, ठीक है। तो 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? तो मैंने क्या कहा था? गॉडगिल चाचा पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फिर है नेक्स्ट देखते हैं अपन, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में 4 रियासतें जो व्रत राजस्थान में विलय हुई थी। एक तो व्रत, ध्यान रखना, व्रत यानी बड़ा, बड़े में कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, क्योंकि ये जोधपुर बड़ा, बीकानेर और बड़ा, जैसलमेर बड़ा, तो व्रत में व्रत ध्यान रखना। और ये चौथा चरण था, ठीक है। फिर है राजस्थान के राज्यपाल पद पर राज प्रमुख उत्तरवर्ती है, कि जो राज्यपाल है वो राज प्रमुख के
पद का ही उत्तरवर्ती है। ठीक है। 30 मार्च 1950 को जब वृद्ध राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? जब किसे बनाया गया था? जयपुर के सवाई मानसिंह सेकंड को। ठीक है ना, किसको बनाया गया था? सवाई मानसिंह सेकंड को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? तो महाराजा प्रमुख कौन थे? एक तो राज प्रमुख था, एक महाराजा। तो महाराजा कौन थे? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह थे। कौन थे? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1949 में वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था उस वक्त? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने? तो ये कौन से चरण में बने थे? ये बने थे चौथे चरण में। तो चौथा चरण कब लागू हुआ था? 49 में बना था। अब देखिए 3 चरण आए 48 में, 2 चरण आए 49 में, एक आया 50 में, एक आया 56 में। तो कितने हो गए? पूरे 7 हो गए ना। देखो 3 तो आए 48 में, एक आया 49 में, 2 आए 49 में, एक आया 50 में और एक आया 56 में। तो हो गए ना 7। अब नेक्स्ट देखिए, वृद्ध राजस्थान की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या बनी थी? तो वृद्ध राजस्थान में सिंपल सी चीज़ है, क्या बनेगा? वृद्ध यानी क्या बनेगा? जयपुर बनेगा। क्या बनेगा? जयपुर बनेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, समिति कौन सी समिति है जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश करी थी? तो वो थी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी थी? सत्यनारायण राव समिति। फिर उस तिथि का चयन कीजिए जब बीकानेर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान में प्रवेश सम्मिलित हो गया था। तो वो है 7 अप्रैल 1949। 7 अप्रैल 1949। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मत्स्य संघ वृद्ध राजस्थान में विलय हुआ तब निम्न में से राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे उस वक्त? हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं है का अपन को क्या करना है? गलत बताना है। तो इसमें कौन सा नहीं है? इस समिति में जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश करी थी, सही है। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश करी थी। इस समिति में कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखने की सिफारिश करी थी, नहीं। कृषि विभाग का कहाँ था? भरतपुर में रखा गया था। तो इसका आंसर है 3 और हाईकोर्ट जोधपुर में था। अब है नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालय के साथ सुसम्मिलित कीजिए। तो भरतपुर कृषि, जोधपुर हाईकोर्ट, बीकानेर शिक्षा और उदयपुर खनिज। ठीक है। अब है मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? तो मत्स्य संघ का राजस्थान में 5वें चरण में विलय किया गया था, 15 मई 1949 को किया गया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकरदेव समिति का गठन धौलपुर भरतपुर राज्य की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष सहित थे 3 सदस्य थे। अब देखिए इसमें प्रथम चरण के अंतर्गत जटिल समस्या थी। ठीक है। 5वें चरण में अलवर और करौली राजस्थान में विलय के इच्छुक थे, जबकि धौलपुर भरतपुर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। इसके समाधान के लिए शंकरदेव समिति की अध्यक्षता में सदस्य बने 2, एक तो ये हो गया खुद और दूसरे सदस्य प्रभु दयाल और R.K. सिधवा। समिति बनी और शंकरदेव समिति की सिफारिशों पर ही मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया। तो इसमें 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? शंकरदेव तो खुद एक समिति मतलब नाम है और वही समिति है, नाम के ऊपर ही समिति है। तो शंकरदेव समिति, प्रभु दयाल, तो शंकर, प्रभु दयाल और सिधवा। ठीक है। तो ये याद कर लेना, 3 सदस्य हो गए हैं। अब ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, फिर अपने इसके PYQ को कंप्लीट कर देंगे। इससे क्या होगा कि अपना पूरा ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।